24-25 के लिए टॉप 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी पेपर 2 के लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन है आपके आने वाले परीक्षा में पूछे आने वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एचयू एक्सेस में। सीधे नंबर टॉपिक जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वाकल। ठीक है दोस्तों, वाकल नदी का राजस्थान राज्य में अपवाह क्षेत्र न्यूनतम। ठीक है, वाकल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है 1851 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं पश्चिमी बनास तो ये जो है इसका जो है 1876 है। साथ ही अगर माही नदी की बात की जाए तो माही नदी का है जो है 16,985। साथ ही साबरमती तो इसका है जो है 4,164। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अलनिया। अलनिया नदी राजस्थान के नागौर जिले में नहीं बहती है, जबकि लूनी, जोजड़ी और मेंथा नदी नागौर जिले में बहती है। अलनिया नदी मुकिंदवाड़ा पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम ढलानों से निकलती है और कोटा में नोटाना गांव के पास चंबल में शामिल होने से पहले लगभग 58 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई और छपाई उद्योग है। जवाई नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली श्रेणी से होता है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के पास जवाई बांध बना हुआ है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, जोधपुरा। प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का जोधपुरा स्थल साबी नदी, जो साहिबी नदी के नाम से जानते हैं, के तट पर जयपुर जिले में बसा हुआ था। साबी नदी भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। इस नदी की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर की है। दोस्तों गिलुंड जो है तो गिलुंड राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। वहीं बरोड़ जो है तो बरोड़ राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। डाई नदी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। यहाँ की अन्य प्रमुख नदियां हैं जैसे साबरमती, सरस्वती, लूनी, खारी, बनास। अगला क्वेश्चन, कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कोठारी नदी का उद्गम स्थल दीवेर पहाड़ी राजसमंद जिला है, जिसकी लंबाई लगभग 145 किलोमीटर है। यह भीलवाड़ा में बनास नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बीतकी, सूकड़ी और घुघरी नदियां जैसलमेर बेसिन में गिरती हैं। लीलड़ी नदी का उद्गम पाली जिले में सोजत की पहाड़ों से होता है। यह लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मानसी। मानसी नदी भीलवाड़ा जिले से होकर बहती है, जबकि खारी, डाई व बनास नदी आदि नदियां अजमेर जिले से होकर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, काकनी। काकनी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नदी नहीं होती। यह नदी कोटड़ी की पहाड़ियों जैसलमेर से निकट कुछ ही दूरी तक प्रभावित होने के पश्चात मरुस्थलीय भाग में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। द्रव्यवती नदी जैसलिया गांव के नाहरगढ़ जिले की तलहटी में अजमेर की बर पहाड़ियों में के पश्चिम ढलान से निकलती है और
ढूढ़ नदी से मिलने के लिए लगभग 47.5 किलोमीटर लंबी उत्तर से दक्षिण तक जयपुर शहर से पश्चिमी की ओर बहती है। जयपुर की अधिकांश आबादी इस नदी के परिधि में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालौर जिले में नहीं बहती? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, मैनाली। राजस्थान राज्य के जालौर जिले में मैनाली नदी प्रवाहित नहीं होती है। इस जिले में लूनी, बांदी, सिकुड़ी और जवाई नदियां बहती हैं, जबकि मनाली नदी भीलवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बूंदी। कुराल या मंगली नदी का संबंध राजस्थान की बूंदी जिले से है। बूंदी जिले से अन्य नदियां मेज, ब्राह्मणी व गोधा भी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, अरब सागरीय प्रवाह का अंग है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, जवाई नदी उदयपुर जिले से निकलती है, जालौर में बहती हुई बाड़मेर में लूनी नदी से मिल जाती है। लूनी नदी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का अंग है। इस अपवाह तंत्र की अन्य प्रमुख नदियों में माही, सोम, जाखम, पश्चिम बनास एवं सुकड़ी इत्यादि हैं। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी तट पर स्थित है। साबी नदी भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। जोधपुर सभ्यता एक लौह युगीन प्राचीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक थी। यह है जिसका उत्खनन 1972-73 में आर.सी. अग्रवाल और लीजय कुमार के निर्देशन में हुआ था। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बेड़च नदी उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के उत्तर पूर्व में इसकी लंबाई 157 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र में लगभग 7502 वर्ग किलोमीटर। यह बनास नदी की सहायक नदी है जो गंगा नदी बेसिन से संबंधित है। यह भीलवाड़ा जिले के बिगोद गांव के निकट जो है बनास नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं गंभीरी, ओराई, वैगन, बागली, आयड़ नदियां इत्यादि। ठीक है, डी ऑप्शन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रसिद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल बलाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में बेड़च नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1962-63 में डॉक्टर वी.एन. मिश्रा द्वारा की गई थी। यहाँ के कपड़े, बर्तन, भवन, भट्टी आदि के साक्ष्य पाए गए, जबकि अन्य सही विकल्प जो है इसमें सही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो राजस्थान की कांताली नदी तोरावाटी बेसिन में प्रभावित होती है। कांताली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलने के बाद सीकर जिले में बहती हुई झुंझुनू जिले के मंडेला नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, सीकर जिले में इस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। वहीं कंताली नदी के किनारे सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता तथा झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे? बालोतरा, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कोटा जिले में नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। कोटा जिले में निम्न नदियां प्रवाहित होती हैं, जैसे चंबल, काली सिंध, पार्वती, आहू, परबन, निबाज आदि, जबकि पिपलाज नदी राज्य के झालावाड़ जिले में बहती है। अगला क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है?
इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, लूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उत्तर पूर्वी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो माही नदी की सहायक नदी जाखम है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही की अन्य सहायक नदियां सोम, अनास, चाप एवं मोरन नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बीकानेर एवं चूरू। ठीक है, तो राजस्थान के बीकानेर तथा चूरू जिले में कोई भी नदियां प्रवाहित नहीं होती, जबकि जैसलमेर जिले में काकने, लाठी, चोघड़, धरुआ तथा धोगड़ी नदियां, बाड़मेर में लूनी और सुकड़ी नदियां, जालौर में लूनी, बांडी, जवाई, सुकड़ी नदियां तथा जोधपुर जिले में लूनी, माउरी एवं जोजरी नदियां प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो माही नदी की सहायक नदी है सोम, अनास, इराऊ, चाप, जाखम, मोरेन, मिनाल। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च, मेनाल, कोठारी, मानसी, खारी। अगला क्वेश्चन, बड़ेश्वर तीन नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बनास। वनस्पतियों का धाम कहलाने वाले बड़ेश्वर सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है। बड़ेश्वर धाम में लगने वाले मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इस स्थल का सर्वाधिक महत्व मृतात्माओं की मुक्ति स्थल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, वेड़ेश्वर माही नदी का संगम। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहां तीन नदियों का संगम होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोम, माही एवं जाखम। अगला क्वेश्चन, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान राज्य में प्रवाहित बनास, चंबल और सीप नदियां आपस में सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट में मिलती हैं और संगम का निर्माण करती हैं। सीप और बनास दोनों चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। बनास नदी बाएं तथा सीप नदी दाएं से चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, जाखम, माही तथा एरू नदियां तीनों नदियां राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मुख्यतः तीन प्रमुख नदियां बहती हैं, माही एवं उसकी सहायक नदियां जाखम तथा एरू नदियां। दोस्तों, माही मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर अरब सागर में गिरती है। वहीं जाखम चित्तौड़गढ़ से निकलकर प्रतापगढ़ में माही से मिल जाती है, जबकि एरू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा बांसवाड़ा में माही में मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लूनी। ठीक है, लूनी इसमें आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो है जवाई, सुकड़ी, मीठड़ी, जोजरी, सागी तथा लोलरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। ए ऑप्शन आपका राइट हुआ, कांतली, चंबल, लूनी, बनास। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सी ऑप्शन आपका राइट हुआ, जाखम, माही। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर की सीमा बनाने वाली माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलकर राजस्थान की बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बड़ेश्वर नामक स्थान पर इसमें सोम एवं जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। वहीं माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। तो पार्वती चंबल की सहायक नदी एवं कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है। ठीक है, जाखम माही नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बेड़च नदी और मैनाल नदी है। यह राजस्थान में ही प्रभावित होती है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर की है। वहीं चंबल की सहायक नदियां पार्वती, काली, सिंध, कुनू आदि हैं। साथ ही लूनी की सहायक नदियां हैं सुकड़िए, मीछड़ी, भाड़ी आदि। साथ ही माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, मोरेन, भादर इत्यादि। अगला क्वेश्चन, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां साबरमती नदी, सोम नदी, माही नदी, लूनी नदी, जवाई नदी, खारी नदी, बांडी नदी, जाखम नदी, पश्चिम बनास नदी इत्यादि। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। वे नदियां जो अपना जल समुद्र तक नहीं ले जाती हैं तथा विलुप्त हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। राजस्थान की अपवाह प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि यह राज्य के लगभग 60.20% क्षेत्र में के जो है आंतरिक प्रवाह प्रणाली में पाई जाती है। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में घग्गर, बाणगंगा, साबी, कांतली, काकनी, जो मसूरदी है, वह मेधा, रूपारेल, रूपनगढ़, मेढ़ा नदियां शामिल होती हैं। वहीं पश्चिमी बनास नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कांतली, मसूरदी, साबी, बाणगंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वापनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोठारी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह नदी है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। साबी एक आंतरिक अपवाह नदी है। साबी नदी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य से होकर बहने वाली एक अल्पकालिक वर्षा आधारित नदी है। यह नदी अरावली पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। इसके जल का मुख्य स्रोत वर्षा का पानी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान की सागी नदी अरब सागरीय अपवाह से संबंधित नदी है। इस नदी का उद्गम जालौर जिले के जसवंतपुर पहाड़ियों से होता है। यह बाड़मेर जिले के गांधव गांव के समीप लूनी नदी में मिल जाती है। सागी अरब सागर नदी तंत्र की नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जाखम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डाई। डाई नदी अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील के पास राजगढ़ गांव के अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी ढलानों से निकलती है। अंत में बनास नदी में सम्मिलित होकर प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतः प्रभावी नदी नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, वाकल। वाकल नदी अंतः प्रभावी नदी नहीं है। यह नदी राजस्थान और गुजरात के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली 3 साबरमती की सहायक नदियों में से एक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, मित्री। रूपनगर नदी अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है तथा सांभर झील में मिल जाती है। मेढ़ा का उद्गम जो है वह जयपुर जिले के मनोहरपुर से होता है। यह भी सांभर झील में ही मिल जाती है। वहीं खाड़ेला नदी का उद्गम
जयपुर जिले से होता है और यह भी सामर झील में मिल जाती है। जबकि मित्री जो है, मित्री नदी राजस्थान की एक छोटी नदी है जो जालौर जिले से निकलती हुई लूनी नदी में मिल जाती है। अतः यह आंतरिक अपवाह से संबंध ना होकर एक अरब सागर में जल प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, माही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान में अरावली की श्रेणियों का विस्तार दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में समानांतर है तथा इन श्रेणियों की ऊंचाई भी कम है। अतः प्राकृतिक अवरोध के अभाव के कारण हवाएं बिना वर्षा किए ही आगे निकल जाती हैं। अतः राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रयोग प्रमुख स्रोत प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। वेगनर के अनुसार राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदान 33 महासागर के अवशेष हैं जो कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा पार दिए गए थे। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, लूनी की सहायक नदी है जवाई, ठीक है। वहीं साबरमती की तो वात्रक है। माही की जो है कमला है, अनास है, ठीक है। साथ ही चंबल की परवन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो काकनी काकनी की जो है सहायक नदी है कोंटड़ी पहाड़ी, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कोटड़ी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, जालौर। जवाई नदी के किनारे जालौर शहर स्थित है। जवाई नदी लूनी नदी की एक सहायक नदी है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से कई नदियां छोटी छोटी जल धाराओं के रूप में जैसे गुहिया, बाड़ी, सुकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी और सागी आदि निकलकर जो है लूनी नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। तो बेगडस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका गोगुंदा पहाड़ियां। बी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ियां। बेड़स नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा पहाड़ियां। सोम नदी का बीछा मेड़ा पहाड़ियां। साथ ही माही नदी का जो है विंध्याचल पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। बनास, माही, लूनी, चंबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। भोराट पठार राजस्थान के कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। शेर पर्वत चोटी अरावली की दृष्टि दूसरी सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। जबकि नागपानी अरावली पर्वत में स्थित कोई दर्रा नहीं है बल्कि यह अरावली पर्वत श्रेणी की एक पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 लगभग 867 मीटर लगभग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बाड़ी एवं सागी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और पार्वती। अगला क्वेश्चन,
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। त्रिवेणी संगम और नदियां। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन है 2। ठीक है दोस्तों, बीगोद जो भीलवाड़ा में है तो ये नदियां हैं बनास, बेड़ज, मेनाल। वहीं राजमहल जो टोंक है तो बनास, डाई, खारी नदियां। ठीक है, रामेश्वर घाट तो सवाई माधोपुर, ये इसमें बनास, चंबल और सीप। वहीं बेनेश्वर जो डूंगरपुर तो यहाँ पे जो है सोम, माही, जाखम। सी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सम्मिलित नहीं है? सी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो बाण गंगा या जो है बैराठ की पहाड़ी, जयपुर। ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदी, सहायक नदी। ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। तो गंभीरी जो है, गंभीरी आपका, ये आपका बेड़स नदी में सहायक नदी है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कोड की सहायता से सम्मिलित कीजिए। प्रमुख नदियां और सहायक नदियां। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बनास। ठीक है, तो चंबल की सहायक नदी वापड़ी, लूनी की सहायक नदी बाड़ी, माही की सहायक नदी अनास, वही बनास, मानसी। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नदी और नदी, सहायक नदी, माही, लूनी, बनास, चंबल। वही सहायक नदियों में जो है जाखम, टुकड़ी, मेज, पार्वती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।